अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम ख़ान है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अपने एहतजाजी कैंप पर। ये मेरे पीछे आपको मेरा ये एहतजाजी कैंप लगा हुआ नज़र आ रहा है और ये मेरे बैनर भी आपको लगे हुए ये नज़र आ रहे हैं। आज ईद का दिन है। तमाम दोस्त अहबाब को जो जितने भी मेरे हमदर्द हैं उनको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और जितने भी मेरे दुश्मन हैं उन पर आज ईद के दिन अल्लाह और उसकी मखलूक की लानत। 7 साल से मेरा यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी है। 2 लोगों के ख़िलाफ़ मेरा जो एहतजाज है वो यहाँ पे है। एक सैयद मुस्तफ़िन काज़मी जो साबका मेंबर एडमन है CDA इस्लामाबाद का और सुप्रीम कोर्ट का वकील है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका तल्लक है और वो PTI का वकील भी है, उसके ख़िलाफ़ है। और दूसरा जो फ़रा भट्ट है जो कि मेरी बहन है, भट्ट तो वो बाद में बनी, फ़रा नाम की औरत है वो, तो ऐसी औरत को बहन कहना बहन के रिश्ते की तौहीन है। तो जो ये वो औरत है जो बरी इमाम इस्लामाबाद में एक जाली और फ्रॉड NGO चलाती है, इसके बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ तल्लुकात हैं। और ये सैयद मुस्तफ़िन काज़मी जो है इसकी करप्शन में इसकी मामलत करता है। 2018 में जब 2019 में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी तो उसमें ये सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और फ़रा भट्ट ने बहुत ज़्यादा करप्शन की। फ़रा भट्ट जो कि मुस्लिम कॉलोनी जो बरी इमाम इस्लामाबाद की है वहाँ पे रहती थी, तो तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन करके वो रातों रात बैरिया टाउन में करोड़ों रुपए के बंगले की मालिक बन गई और जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों की मालिक बन गई। ये किसकी बदौलत? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों में मौजूद कुछ काली भेड़ों की बदौलत। अभी ये मैं आपको अपना कैंप दिखाता हूँ। ये पहले भी मैं अपनी वीडियोस शेयर करता रहा हूँ। ये मेरा बैनर भी आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरे पास भी सामान बचा है, ये आप देख रहे हैं। ये 4 जून 2025 को, ये ईद से 3 दिन पहले, जो माफिया का ग़ुलाम जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं बैठा हूँ, सैयद मुस्तफ़िन काज़मी का ग़ुलाम मजिस्ट्रेट ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो, उसने अपने ओहदे और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मेरे कैंप पर धावा बोला और नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में उसने मेरे कैंप का सारा सामान A to Z, जिसमें कपड़े थे, बिस्तर था और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया थी, बर्तन थे, वो सारी की सारी वो CDA और पुलिस के हमरा वो लूट कर ले गए। मैं क्योंकि अपने कैंप पर मौजूद नहीं था, मैं कहीं काम गया हुआ था। जब 4:30 बजे मैं वापस आया तो लोगों ने मुझे बताया कि मजिस्ट्रेट आया था और पुलिस के हमरा और CDA वाले आपका सारा सामान ट्रक में लोड करके ले गए। तो ना मेरे पास बिस्तर, ना मेरे पास कपड़े, ना मेरे पास और कोई सामान, बिल्कुल बेसरो सामान मुझे कर दिया गया है। और मैं यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बेसरो सामानी के आलम में पड़ा हुआ हूँ। 4 जून, 5 जून, 6 जून और आज 7 जून, आज ईद का दिन है। बग़ैर बिस्तर के मैंने यहाँ पे खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं, और यही कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, यही मेरे पास एक जोड़ा बाकी बचा है। तो ये देखें कि जुल्म की इंतहा है। 7 साल से मैं यहाँ इंसाफ के असूल के लिए बैठा हुआ हूँ। मुझे मीडिया ने कवरेज नहीं दी, इदारों ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया। 2017 में इसी सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और फ़रा भट्ट ने FIA को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और गैर कानूनी तौर पर FIA के डायरेक्टर याकूब और डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्टर ने 12 को में मेरे किराए के मकान से मेरे वालदा को यरगमाल बनाकर मेरी गैर मौजूदगी में ले गए और तकरीबन 10 लाख मालियत का सामान वो लूट कर ले गए। उस सामान को वागुजार कराने के लिए मैं यहाँ पे एहतजाजी धरना देकर बैठा हूँ 7 साल से। इस्लामाबाद क्लब की नौकरी मेरी मेरिट पे थी, वहाँ से मुझे निकलवाया इन्हीं सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और फ़रा भट्ट ने। वो बहाल कराने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बैठा हुआ हूँ। जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, जो रिटायर फौजियों का इदारा है, वहाँ पे मैंने 6 माह जॉब की, वहाँ से मुझे निकलवाया गया और उसके बाद 1 साल तक इंक्वायरी चलती रही। तो वो जो 1 साल की मेरी तनख्वाह बनती है, जो वाजिबुल अदा है, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने
ब्रिगेडियर गुलजार सुल्तान लोधी को कहा था कि इसको अदा करो, वो भी मुझे अदा नहीं की गई। 28 नौकरियों से मेरी बहन फरा जो है वो निकलवा चुकी है, क्योंकि इदारों में मौजूद कुछ काली भेड़ों से उसके बड़े वसी व अरीज़ तल्लुकात हैं, उनको वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हुई आ रही है। मुझे पाकिस्तान में ना घर बनाने दिया गया, ना घर बसाने दिया गया, ना रोज़गार करने दिया गया। 2017 में मुझे तमाम जमा पूंजी से महरूम कर दिया एक सरकारी इदारे FIA ने, और अभी 2025 में ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ये कैंप के अंदर जो मेरी जमा पूंजी थी तकरीबन 1,73,000 रुपये का मेरा जो सामान था अंदर इस कैंप में मौजूद था, जो 7 साल में मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो इकट्ठा करता रहा। इसमें कपड़े थे, बिस्तर थे, बसार, सबसे ज़्यादा सामान यहाँ इस प्रेस क्लब की ग्राउंड में मेरा ही था। तो वो सारे का सारा सामान जिसमें अहम कागजात भी हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा पासपोर्ट भी उसमें है, कुछ और अहम डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, जिसमें ATM कार्ड हैं, उनके अंदर पैसे तो नहीं हैं, चेक बुकें हैं, उनके अंदर पैसे तो नहीं हैं, लेकिन एक बैंकिंग के वो कागजात हैं, कुछ पुरानी कंपनियों के मेरे वो सर्विस कार्ड भी हैं, और बहुत सारा सामान है जो एक शख्स का ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान होता है, वो सारे का सारा ये ले गए। और मुझे यहाँ इस्लामाबाद दारुल खिलाफे के अंदर, यहाँ सामने 500 मीटर के फासले पे ये प्रेसिडेंट ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पार्लियामेंट हाउस है, जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, सेक्रेटेरिएट है, ये नेशनल प्रेस क्लब ये मरकज़ी जगह है। यहाँ ईद से 3 दिन पहले मजिस्ट्रेट अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और मुझे मेरी जमा पूंजी से महरूम कर देता है, क्योंकि उसने सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और मेरी बहन से भारी रिश्वत ली होगी। अगर 1,73,000 रुपये के सामान से उसने मुझे महरूम किया है, तो आप क्या समझते हैं कि उसने 20-25 हज़ार रुपये उनसे लिए होंगे? इसने कम से कम 40-50 लाख रुपए रिश्वत ली होगी कि मैं उस बंदे को वहाँ से भगाता हूँ, उसका सामान कब्ज़े में लेता हूँ और ये यहाँ से दबाव में आकर भाग जाएगा। लातादाद मरतबा मेरे ऊपर हमले हुए। यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने 2 मरतबा मेरे मोबाइल फ़ोन छीने गए। हर तरह का दबाव, हर तरह का गैर इंसानी सलूक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने इन 7 सालों में मेरे साथ किया गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं यहाँ पे इनका मुकाबला कर रहा हूँ। और अभी भी मैं इन्हीं कपड़ों के अंदर बग़ैर बिस्तर के यहाँ पर रात को मच्छरों में लेटता हूँ, लेकिन मेरा एहतजाज जारी है। मेरे बैनर भी ये सारे उठा कर ले गया। वो मुझे स्टेट धमकियाँ दी जाती हैं, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। 2-3 मरतबा मुझे जेल में बंद किया गया। ओ भाई, आप मुझे जेल में बंद करेंगे तो मैं दोबारा यहाँ पर आकर बैठूँगा, ये कोई मसले का हल नहीं है। तो ये आप देख लें कि कुछ इदारों के अंदर एक मखसूस किस्म का गिरोह है कुछ लोगों का, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, ताकि ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के बदले लोग अपने मुल्क से नफ़रत करने पर मजबूर हो जाएं। ये लोग जो इदारों के अंदर काली भेड़ें हैं, ये लोगों पर जुल्म करके अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने का सबब बन रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा 2017 में FIA ने सामान लूटा और यहाँ 2025 में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने जो मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा चांडियो, उसने मुझे 1,73,000 रुपये के सारे सामान से महरूम कर दिया। मेरे कुछ कागजात थे जो मैं वो साथ लेकर गया हुआ था, तो वो कुदरती वो बच गए। तो बाकी सारा सामान ये लूट कर ले गया। ये देख ले, यहाँ पे सिर्फ ये ईंटें पड़ी हुई, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ईंटें पड़ी। तो यहाँ कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनता। प्रेस क्लब के सामने अगर कोई मजलूम, अगर कोई गरीब आ जाता है, किसी बाअसर शख्स का सताया हुआ, जुल्म का सताया हुआ, तो ये मीडिया उसका साथ नहीं देता। मीडिया उस बाअसर जालिम शख्स का साथ देता है, जैसे कि सैयद मुस्तफ़िन काज़मी का ये साथ दे रहे हैं, जैसे कि ये करप्ट औरत फरा भट्ट का साथ दे रहे हैं। मेरे जो बैनर यहाँ पे उतारे गए उसमें सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और फरा भट्ट के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़ नहीं बैठा हुआ, किसी इदारे के ख़िलाफ़ मैंने महाज नहीं खोला हुआ। मैं सैयद मुस्तफ़िन काज़मी और फरा भट्ट जो कि करप्ट औरत है उसके ख़िलाफ़ बैठा हूँ। मुझे स्टेट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो कहता है जी कि ये यहाँ से एहतजाज ख़त्म कर दो। इसने ये जो बैनर लगाया हुआ है, ASI को उसने हुक्म दिया कि ये बैनर उतार दो। वो बैनर था जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि फरा भट्ट को गिरफ्तार करो, इसने 2018-19 में करप्शन की है, फ्रॉड और धोखेबाजी के ज़रिए कौमी दौलत पर, कौमी ख़जाने पर डाका डाला है। तो उसका वो कहता है जी कि बैनर उतार दो। तो ये इसके पीछे
تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ کو کیا تکلیف ہو، اس کو کیا لگے کہ فرح بٹ کون ہے اور اس کے خلاف یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بینر وہ حکم کیوں دے اتارو، میں تو قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیو ہے، یہ ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہے، ریاست کو لوٹنے والوں کے ساتھ وفادار ہے۔ تو میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیو ہے، یہ کیونکہ انسانی حقوق کو کچلنے میں ملوث ہے، اس نے ایک شہری کو اس کی تمام جمع پونجی سے اپنے عہدے کا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے محروم کیا ہے، اس کے انصاف کے رستے میں روڑے اٹکائے ہیں واضح طور پر، اور اس نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ نہیں ہوں، میں ظالموں کے ساتھ ہوں۔ تو ایسا شخص جو انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق کچلنے میں ملوث ہو اور کرپٹ لوگوں کا ساتھ دے، اس کو پبلک آفس ہولڈ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے شخص کو اس کی نوکری سے فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں، جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے، جناب وزیر اعظم پاکستان اور جناب صدر پاکستان سے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سے اور چیئرمین سینٹ سے، کہ مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیو کو نوکری سے فوری طور پر برطرف کیا جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ جو 28 نوکریوں سے مجھے نکلوایا گیا ہے، جو 26 سال تک میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، اس میں مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ میرا جو 2017 میں ایف آئی اے کی جو نام نہاد ٹیم اپنے طور پر گئی تھی، انہوں نے میرے گھر کا جو سامان لوٹا 12 کو اسلام آباد سے، وہ مجھے دلوایا جائے، اور یہ جو 1,73,000 روپے کا سامان جو علاقہ مجسٹریٹ یا F6 سیکٹر اسلام آباد میں ہے وہ لوٹ کر لے گیا، اس سے مجھے وہ میرا سامان واپس دلوایا جائے۔ اسلام آباد کلب میں میری جو میرٹ پر نوکری تھی وہ بحال کی جائے۔ جو فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد ہے، وہاں سے میری 1 سال کی تنخواہ ہے، وہ مجھے لے کر دی جائے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی تمام واجبات ہیں مجھے اسٹیٹ پہ بھی جرمانہ ڈالا جائے، یہ مجھے جرمانے کے ساتھ ہرجانے کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ یہ یہاں پہ 7 سال کا جو عرصہ میں نے گزارا ہے، یہاں پر اتنی اذیت مجھے یہ اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کی طرف سے دی گئی ہے، کرپٹ لوگوں کے ساتھیوں کی طرف سے دی گئی ہے، اس کا ہرجانہ تو کوئی بنتا ہوگا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لیں، وزیر اعظم پاکستان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ نوٹس لیں اور مجھے انصاف فراہم کریں۔ ایک مرتبہ پھر میں تمام دوست احباب کو، تمام اہل وطن کو میری طرف سے عید مبارک قبول ہو، اور تمام دشمنوں پر ایک مرتبہ پھر میری طرف سے لعنت ہو۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچے اور ارباب اختیار جو ہیں ان تک میری آواز جو ہے وہ پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔